फिर उन्होंने समुद्र मंथन की कथा सुनाई कि देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके मंदराचल की मथानी बनाकर बासुकी नाग की रस्सी बना करके और समुद्र का मंथन किया था। आपने वो भागवत में कथा सुनी होगी, चित्र भी देखा होगा। एक तरफ नाग में असुर लगे हैं, एक तरफ देवता लगे हैं, बीच में पर्वत है और समुद्र को ऐसे मथ रहे जैसे पहले माताएं दही मथती थी। समुद्र का मंथन हुआ। अब मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकला समुद्र मंथन में? सबसे पहले जहर, हलाहल विष निकला। और हलाहल विष से जब सब लोग जलने लगे तो सब लोग भगवान शंकर की शरण में गए। महादेव, बोले बाबा ने कहा क्या करें? बोले संसार की रक्षा के लिए आप ये जहर पी लीजिए, क्योंकि आप ही इसको पचा सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। बोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, देवी ये सब लोग कह रहे हैं जहर पी लो, क्या करें? अब कौन पत्नी होगी पति से कह दे जहर पी लो? पार्वती जी ने कहा, महादेव जिससे सारी दुनिया का कल्याण होता हो, सबका जिसमें हित हो, आप वही करिए। और सबका हित किसमें है? बोले सबका हित तो इसी में है कि विषपान कर लिया जाए। भगवान शंकर ने विषपान कर लिया, कंठ में विष को धारण किया तो भगवान शंकर का नाम नीलकंठ कहलाया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। फिर जो है 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, और अंतिम रत्न के रूप में अमृत निकला। अमृत के घड़े को लेकर के असुर भाग गए। अब असुर जो है अमृत पीना चाहते थे, देवताओं ने भगवान को पुकारा, प्रभु अमृत तो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रक्षा करता हूं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप बनाया। भगवान बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बना के, एकदम सुंदरी परम सुंदरी स्त्री का रूप बना के भगवान राक्षसों के पास पहुंच गए। राक्षसों ने देखा ये देवी जी कौन है, इनको तो कभी देखा नहीं। राक्षसों से कहने लगे, अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? बोले देवी जी हम अमृत को लेके झगड़ रहे हैं। ये कह रहा है पहले मैं पीऊंगा, ये कह रहा है पहले मैं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं पहले मैं पीऊंगा। भगवान वो स्त्री बने थे। भगवान बोले अरे स्त्री बने, भगवान कह रहे हैं मोहिनी, ऐसे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग कश्यप ऋषि की संतान है तो झगड़ा कर रहे हो। देवताओं ने, वो राक्षसों ने कहा, अरे भाई इनको तो हमारे पिताजी का नाम भी पता है, ये तो कोई बड़ी कुलीन स्त्री लगती है। देवी जी हम तो चाहते हैं सब झगड़ा मिट जाएगा, यदि आप अपने हाथों से पिला दो तो सब झगड़ा समाप्त हो जाएगा। वो अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में देने लगे। मोहिनी भगवान ने कहा कि अरे तुम लोग कैसे मूर्ख हो, किसी अनजान स्त्री पे इतना भरोसा कर रहे हो कि इतनी अमूल्य वस्तु मेरे हाथ में थमा रहे हो। अब तो राक्षसों को और पक्का भरोसा हो गया। बोले देवी जी हम जान गए आप बहुत ऊंचे घराने की हैं, अब तो आपके ही हाथ से हम अमृत पिएंगे, आप ही पिलाओ। और भगवान नारायण ही वो स्त्री बने थे। वो नैन मटकाते गए और उनकी ओर बस इशारे ही करते गए, वो उसी में खुश बने रहे। और फिर क्या कहा, देखो ये देवता भी नजर लगा रहे हैं, अब नजर लगी हुई वस्तु खाओगे बीमार पड़ जाओगे। ये अमृत का जो कलश है इसमें ऊपर मैं देख रही हूं बिल्कुल पतला पतला है और नीचे गाढ़ा है। तो तुम कहो तो ऊपर का पतला पतला देवताओं को पिला दें, बाद में गाढ़ा गाढ़ा तुम लोग पी लेना। अब अमृत जो है वो छाछ की तरह तो होता नहीं, जैसे माता छाछ रखती हैं तो छाछ नीचे गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है, ऊपर पानी आ जाता है। पर अमृत तो अमृत है, वो कोई गाढ़ा पतला थोड़ी होता है। एक और देवता लाइन लगा के बैठ गए, दूसरी ओर राक्षस बैठ गए। और भगवान नारायण ने स्त्री बने हुए मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब सब देवता अमृत पीते जा रहे हैं। राहु जो है समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो वो जो है देवताओं का रूप बना के सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और जैसे ही भगवान ने डाला तो एक दो घूंट पी पाया था, तब तक सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया सरकार नकली है, ये देवता नहीं असुर है। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठा के उसका मस्तक छिन्न कर दिया, काट दिया। और जैसे मस्तक काटा सब असुर समझ गए, अरे वो देवी जी कहाँ गई, देवी जी कहाँ गई, वो स्त्री कहाँ गई, कौन थी? एक बोला थी नहीं, वो था। वो कोई देवी स्त्री नहीं थी, वो तो नारायण थे। फिर देवताओं में असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम। लेकिन
राहु अमृत पी चुका था, भले ही सिर कट गया पर वो मरा नहीं, 2 भागों में हो गया। तो एक राहु और एक केतु कहलाया, और दोनों की गिनती नवग्रह में हो गई, 9 ग्रहों में उनकी गणना हो गई। ये भगवान विष्णु की कृपा रही। ये सारा प्रसंग जलंधर ने सुना तो जलंधर को बड़ा क्रोध आया। अरे असुरों ने मिलकर इतनी मेहनत की और बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला। तो जलंधर ने कहा कि हम लोग देवताओं पर आक्रमण करेंगे। असुरों की बड़ी भारी सेना लेकर जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता पराजित हो गए। स्वर्ग में जलंधर ने अपना राज शासन कर लिया। सब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए, हे भगवान आप इस जलंधर से हमारी रक्षा करिए। तो भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने जाने लगे। माता जी, जब भगवान नारायण जलंधर से युद्ध करने चले तो लक्ष्मी जी ने पैर पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हैं? बोले जलंधर को मार रहे। लक्ष्मी जी बोली नहीं, वो आपके साले साहब हैं, मेरे भाई हैं। अब भाई कैसे हो गए लक्ष्मी जी के? आपको बताया था समुद्र की पत्नी है लक्ष्मी, और ये बालक भी समुद्र से हुआ है। तो समुद्र के द्वारा लक्ष्मी हुई, समुद्र के द्वारा ये बालक हुआ। इस नाते से लक्ष्मी ने अपना भाई मान लिया। भगवान विष्णु ने कहा, देवी मुझे युद्ध करने तो जाना है पर मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा नहीं। बड़ा भारी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते भगवान विष्णु जलंधर से बोले कि देख, तेरे पराक्रम से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने जो पराक्रम किया है इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जलंधर ने कहा, वरदान दोगे? बोले हाँ। तो भगवान विष्णु ने क्या वरदान मांगा कि यदि भावुक तुष्टोसी परमे तद ददस्य में मदभगन्या मया सार्धम मदग्रहे सगुणो वस। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर आपकी कृपा है, तो आप मेरी बहन जी के साथ मेरे घर में आकर के निवास करो। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। अब देवता और परेशान हो गए। हमने तो भगवान विष्णु को इसको मारने भेजा था, भगवान विष्णु तो इसके घर में जाकर रहने लग गए, इसके मेहमान बन गए। अब देवता परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना करी। उस समय देवऋषि नारद, मोदी जी, नारद जी जब कोई काम किसी से ना बने तो नारद जी कृपा करते हैं। नारद जी जलंधर के पास जाकर नारद जी ने जलंधर को भड़काया। अरे दैत्यराज, तुम्हारे पास खूब धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पराक्रम है, सब कुछ है, पर कमी है तो एक सुंदर स्त्री की। अब जबकि जलंधर के पास वृंदा नाम की पत्नी है, वो महान पतिव्रता पत्नी है, पर नारद जी उसकी बुद्धि बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उसको किसी तरह से मरवाना तो है। नारद जी बोले, भैया सबसे सुंदर स्त्री तो एक ही है जगत में, पर वो तो उस भूतनाथ के पास में है। वो पहाड़ों में रहता है, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, वहां वो बेचारी फंसी है, वो जाए तो जाए कहां। ऐसी स्त्री तो तुम्हारे महलों में होना चाहिए। यस्य गृहे सुर रत्नानि सर्वाही जलंधर जाया रत्नम न चेत्तानी न शोभन्ते वृथा ध्रुवम। नारद जी एक बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं कि घर में खूब संपत्ति हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो, पर घर में पत्नी ना हो तो बिना स्त्री के घर की शोभा नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, ईंट पत्थरों से घर बनता है कि गृहिणी से घर बनता है? ईंट पत्थरों से मकान बनते हैं और गृहिणी उसको घर बनाती है। भैया सदगृहिणी जिस घर में होती है वही घर घर बनता है। घर को सजाना, संवारना, व्यवस्थित रखना, उसको पूरा तरह से सजा संवार के रखना, ये माताओं की जिम्मेवारी होती है। और एक बात आपसे कहें, नारियां चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना दें और नारियां चाहें तो अपने घर को नरक बना लें। इसलिए आप लोग अपने घर का वातावरण ऐसा बनाइए कि आपका घर स्वर्ग बन जाए। ऐसा वातावरण मत बनाइए कि घर में कलह मची रहे, झगड़ा मचा रहे, पतिदेव बेचारे हारे थके आए और वहां देखें कि महाभारत हो रहा है? खूब आनंद से अपने घर को सजा के रखिए। और वातावरण बड़ा मधुर, कभी भी तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए।
स्त्री पुरुष कोई भी जिस घर में तेज आवाज में बात करते हैं तो भगवान वहां से खसक लेते हैं, बोले भैया यहाँ कलह मची, हम यहाँ नहीं रह सकते। भगवान तो बड़े कोमल हैं, और भगवान जो है जहाँ कठोर शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ गाली गलौच होती है, ऊंचे शब्द में ऊंची आवाज में बात करी जाती है, भगवान कहते हैं मैं यहाँ नहीं रह सकता। भगवान उस घर को छोड़ के चले जा, और भगवान जाएंगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी चली जाएंगी। लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनके पीछे ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, सुख सब चला जाएगा। इसलिए भैया अपने घर में बड़ी शांति बना के रखें, बड़े प्रेम का व्यवहार आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ करें। यस्य गृहे सुर रत्नानि सरवाही जलंधर, जाया रत्नम न चेतानि न शोभन्ते व्रता ध्रुवम। हे जलंधर, जिसके घर में स्त्री रत्न नहीं है वो घर बेकार है। ये बात जब जलंधर ने सुना, उसने कहा कहाँ है वो स्त्री? बोले वो तो कैलाश पे शंकर जी के पास है। तो जलंधर ने राहु को कैलाश पर भेजा कि जाके महादेव से कहो कि वो स्त्री हमें लौटा दे, हमें दे दें। और जैसे ही राहु गया तो वो राहु को मारने के लिए भगवान शंकर ने एक गण को पैदा किया। उन गण का नाम है कीर्तिमुख। वो राहु को भस्म करना चाहते थे, पर भगवान भोलेनाथ ने रोक दिया। बैठो बैठो ऐसे कह दिया, तिष्ठ तिष्ठ। वो बैठ गया, शिव जी की आज्ञा पाके गण बैठ गया। क्योंकि राहु अमृत पी चुके हैं, मर नहीं सकते, उनको मारेंगे तो मर्यादा खंडित होगी। भोले बाबा ने कीर्तिमुख को रोक दिया। वो कीर्तिमुख शिव जी के दरवाजे पे बैठ गए। आज भी ऐसी परंपरा है, ऐसा विधान है कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो मंदिर की दहली पे एक पुष्प चढ़ाना चाहिए। मंदिर में शिव जी के प्रवेश करो तो मंदिर की जो दहली होती है ना, उस दहली पर ही एक पुष्प रख देना चाहिए। किसके नाम का? कीर्तिमुख नाम के शंकर जी के गण भगवान शंकर की दहली पर विराजमान रहते हैं। हम लोगों के जो घरों की दहली होती है, उस घर की दहली पर नरसिंह भगवान का आसन होता है। इसलिए कभी भी बीच दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। घर में प्रवेश करो या घर से निकलो तो दहली पर पैर रखकर नहीं निकलना चाहिए। पुराने लोग कहते थे दहली पर खड़े मत हो, क्योंकि दहली जो होती है वो नरसिंह भगवान की होती है। दहली पे पैर कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एक और ध्यान रखना कि यदि आप चाहते घर में लक्ष्मी रहे, सुख समृद्धि रहे, तो घर की दहली को पवित्र रखा करो। ऐसा नहीं कि वहां जूते चप्पल पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, झाड़ू पड़ा है ना। हमारे पुराने घरों में आपने देखा होगा कि माताएं घर की दहली को गाय के गोबर से लेपती थी, उसमें आटे हल्दी से चौक बनाती थी, कुछ फूल रख देती थी। होता था कि नहीं? ये आप लोगों में से अभी भी करते हैं कुछ लोग कि नहीं? अब तो सब भूल गए। अरे गैया तो आप लोगों को उपलब्ध है ही, और गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो कम से कम हल्दी लेकर के और थोड़ा हल्दी से ही अपने घर की दहली को सवेरे सवेरे लेप देना चाहिए। थोड़ा बार रंगोली सी बना के पुष्प रख देना चाहिए। जिन घरों में दहली पवित्र रहती है और दहली की पूजा होती रहती है, उन घरों में खूब लक्ष्मी मैया कृपा करती हैं, धन धान्य वहां बना रहता है। भोले बाबा के मंदिर की दहली पर जो है कीर्तिमुख रहते हैं। जब शिव जी के मंदिर में जाओ तो कीर्तिमुख को प्रणाम करके एक पुष्प अर्पित कर देना चाहिए। राहु लौट कर आ गया तो जलंधर ने अपनी बड़ी भारी सेना तैयार करी। देवता कैलाश पर गए और भगवान विष्णु को बुलाया कि आप भी युद्ध में पधारिए। कैलाश पर भगवान शंकर ने अपनी बड़ी भारी सेना तैयार करी और जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर जो है जलंधर से युद्ध कर रहे थे। उधर जलंधर ने क्या किया मोदी जी? जलंधर ने भगवान शंकर का रूप धारण करके कैलाश पे चला गया पार्वती जी के पास। पार्वती जी तो सर्वज्ञ हैं, वो जान गई कि ये जलंधर है, शिव जी नहीं है। आया तो शंकर जी के रूप में था, पर पार्वती मैया पहचान गई। पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई, भगवान नारायण के पास गई और नारायण से जाकर कहा कि जैसे इसने शिव जी का रूप बना के मेरे पास आया, वैसे ही तुम इसका रूप बना के इसके पत्नी के पास चले जाओ। तेनैव दर्शिता पंथा
वृद्धस्व त्वयं यत्तथैव हि तत स्त्री पातिव्रतम धर्मवृष्टम कुरु मदाज्ञया। क्योंकि जब तक इसकी स्त्री का पातिव्रत नष्ट नहीं होगा तब तक इसको शंकर जी नहीं मार सकते। यद्यपि शंकर जी सर्वसमर्थ हैं, पर यदि भगवान शंकर ने इसको मारा तो पतिव्रताओं के पातिव्रत की महिमा कम हो जाएगी। इसके अंदर पातिव्रत की महिमा है, इसकी पत्नी महान पतिव्रता वृंदा है। तो भगवान विष्णु जो है एक तपस्वी का रूप बना के पहले गए, वृंदा का जाकर के छला, बाद में जलंधर का रूप बना के उसके पास गए। उसने सोचा कि मेरे पति युद्ध से आ गए हैं, और जैसे ही उसने पति समझ करके आलिंगन किया तो आलिंगन करते ही वो समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और है। कहा कौन हो तुम? और जब क्रोध में भर के उसने फटकार लगाई तो भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, मैं नारायण। उस देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को फटकार लगाई, अरे आप सतियों के सत्यत्व की रक्षा करने वाले हैं, आप देवताओं के अधिपति नारायण हैं, और आपने मेरे साथ छल किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे तुम मनुष्य रूप में बने हो तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। तुमने एक सती का सत्यत्व भंग किया है, तुम्हारी पत्नी का भी हरण हो जाएगा, असुर उठा के ले जाएगा, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर के और वह वृंदा उसी समय अग्नि में प्रवेश कर गई। अब अग्नि में जब उसने प्रवेश किया तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुम मेरे लिए परम प्रिय रहोगी, तुम मेरी प्रिय रहोगी, सदा मेरे साथ रहोगी। उसी वृंदा के भस्म से 3 औषधियां प्रकट हुई, धात्री, मालती और तुलसी। तो वो जो वृंदा थी वो तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हो गई, और वही वृंदा महारानी तुलसी बन करके आज भी भगवान के सदा सर्वदा साथ में रहती है। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो भगवान नारायण को तुलसी अर्पण करता है तो एक पत्ता तुलसी का भगवान विष्णु को अर्पण करने से उसको जो है स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। एक पत्र भी तुलसी का सालिग्राम जी के ऊपर जो स्थापित कर देता है उसको जो है शुभ मुहूर्त में पवित्र तीर्थ में जाकर के किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तुला दान करने का, अपने बराबर सोना दान करे, जितना फल मिलता है उतना एक पत्र तुलसी का सालिग्राम जी पे चढ़ाने से मिल जाता है। तुलसी की पुराणों में बड़ी महिमा है। तुलसी के गमले की मिट्टी से कोई स्नान कर ले तो माताजी उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। तुलसी को घिस के उसका चंदन भगवान को लगाएं तो भगवान अत्यंत प्रिय होते हैं, और भगवान को वो प्रिय है। आपके घर में बीमारियां चल रही हैं और आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार बना रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, आप तुलसी जी का चंदन घिस के भगवान को लगाना शुरू कर दो। तुलसी का चंदन भगवान को आप विष्णु भगवान सालिग्राम को लगाएंगे, आपके घर की बड़े से बड़ी बीमारियां भगवान दूर कर देंगे, बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। और ज्यादा कोई ये सब असाध्य बीमारी हो गई है तो आप बिलपत्र जो होता है भगवान शंकर को अर्पण करने के बाद उस बिलपत्र को ला करके उसको धो करके और उसको थोड़ा घिस करके उसका जल रोगी को पिला दिया जाए तो बड़े बड़े रोग उससे ठीक हो जाते हैं बिलपत्र के जल से। अच्छा, तुलसी दल जब कभी तोड़ा जाए तो अकेले पत्ते तोड़ने का नियम नहीं है, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दल, दल मतलब जिसमें 2-3 पत्ते लगे हों, ऐसा कोपल सहित तोड़ने को तुलसी दल बोलते हैं। यदि आपके घर में धन की कमी चल रही है, व्यापार में गड़बड़ी चल रही है, तो आप सालिग्राम जी को प्रतिदिन तुलसी चढ़ाने का नियम लेते हुए विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के श्री सहित नाम आए हैं, श्री सा, श्री नवासा, श्री निधि, श्री विभावना, श्रीदास, श्री करहा, श्रीमान, ऐसे श्री सहित विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के नाम आए हैं, उन नामों से सालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करने से दरिद्रता भाग जाती है और लक्ष्मी महारानी की खूब कृपा होती है, व्यापार बढ़ता है। तुलसी की बड़ी महिमा पुराणों में कही गई है।
जो अपने गले में एक तुलसी का दाना पहन लेता है वो भगवान का हो जाता है। अच्छा, आप बढ़िया भोजन बनाएं और बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने के बाद उसमें तुलसी ना डालें तो क्या वो प्रसाद कहलाएगा? और छोटा सा तुलसी का पत्र छोड़ दिया तो प्रसाद बन गया। उसी तरह आप चाहते कि हम भी भगवान के प्रसाद बन जाएं, तो आप थोड़ा सा तुलसी का दाना पहन लीजिए और तुलसी पहनने से आप भी भगवान के हो जाएंगे, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जिस वस्तु पे तुलसी चढ़ जाती है वो भगवान की हो जाती है। तुलसी के संदर्भ में एक प्रसंग महात्माओं से सुना है, महापुरुषों से, माता जी, कि एक यवन था। यवन माने कोई मुस्लिम, उसको तो धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, हमारे सनातन से। और वो बैलगाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा था। रास्ते में कोई गड्ढे में बैलगाड़ी का पहिया गया, थोड़ा झटका लगा, धुरा टूट गया, गाड़ी पलट गई और वो पछाड़ खा के नीचे गिरा। पत्थर पे जाके सिर टकराया और वहीं उसके प्राण निकल गए। अब प्राण निकले, था तो वो पापी व्यक्ति, पर जहां वो गिरा वहां तुलसी का पौधा था किसी समय, और वो तुलसी की सूखी हुई काष्ठ वहां पड़ी हुई थी। और जब वो गिरा तो तुलसी काष्ठ पर उसका हाथ स्पर्श हो गया, और तुलसी का स्पर्श होने से उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आ गए और वो विमान में बैठ के भगवान नारायण के धाम को चला गया। आप विचार करिए, गलती से तुलसी छू गई, वो पापी भगवान के धाम को चला गया, और कोई प्रेम से तुलसी धारण करके रखेगा तो क्या वो कभी नरकों में जाएगा? तुलसी पहनने वाला नरकों की ओर नहीं जाता। इसलिए सदा तुलसी धारण करके रखें। यह वृंदा महारानी तुलसी बनी, और भगवान विष्णु जो है इसी श्राप के द्वारा उनको राम रूप में आना पड़ा, और भगवान सालिग्राम बने हैं। वो श्राप अलग मिला है, वो हम लोग कल कथा सुनेंगे जो सालिग्राम जी की कथा है। तो यह बड़ी सुंदर कथा नंदिकेश्वर ने वेद व्यास जी को सुनाई। भगवान महादेव के उत्तम चरित्र हैं, वो सब सुनाए हैं। पल पल भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। महादेव का स्मरण करते हुए हम लोग भी शिव नाम का आश्रय लें। फिर आगे गणेश जी के प्राकट्य की कथा श्रवण करेंगे। पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से रट ले नमः शिवाय। मेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवो नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा
खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का परदा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की हो। जय हो, हर हर महादेव। बोले सत्यदेव शंकर भगवान के। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सदा रस पान के जा। ओ शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सदा रस पान किए जा। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः हो शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिवो नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भोले, बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। जब सब लोग बड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई भजन गाया जाए तो हम लोग भी उत्साह से झूमें, तो कोई मारवाड़ी भजन हमारे नीलेश जी सुनाएंगे, जरा झूमते हुए सब लोग आनंद लेंगे। तो अब हमें तो मारवाड़ी भजन ज्यादा आते नहीं, हमारे नीलेश जी को आते हैं, तो ये आपको सुनाएंगे जरा झूमते हुए। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद लाला रे मरा गोपाला। देखो मारवाड़ी भजन तो होगा पर खड़े होकर झूमते हुए। नंद लाला रे मरा गोपाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। हरि बोल।
बंसी ढोल की बजाई रे नंदलाला। बोलो नंद के लाला की। बोलो नंद के लाला की। हे मुरली की आवाज माने कुएं पे सुनी थी, मुरली की आवाज माने कुएं पे सुनी। हर मुरली की आवाज माने कुएं पे सुनी थी, मुरली की आवाज माने कुएं पे सुनी। होने जू कुएं छोड़े आई रे नंदलाला, जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला। ओ नंदलाला रे मारा गोपाला, नंदलाला रे मारा गोपाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी ढोल की बजाई रे नंदलाला। बोलो नंद के लाला की। मुरली की आवाज मैंने महला में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने महला में सुनी थी, मुरली की आवाज माने महला में सुनी थी, मुरली की आवाज माने महला में सुनी थी। ओ ललवा रोब का छोड़ाई रे नंदलाला, ओ ललवा रोब का छोड़ाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला रे मना
मुरली की आवाज माने बाका मैं सुनी थी, मुरली की आवाज माने बागा मैं सुनी। कबूलना तो मूर्ति भाजाई रे नंद लाला, कबूलना तो मूर्ति भाजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, गोपाला मुरली मुरली जोर की बजाई रे लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज माने महला में सुनी थी, मुरली की आवाज माने महला में सुनी। कबनड़ो तो छोड़ाई रे नंद लाला, कबनड़ो तो छोड़ाई रे नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बाबूजी, हमारे श्री हजारी लाल जी, हम चाहेंगे कि एक भजन आप और बढ़िया सुना जाए। अब बस समापन ही लगभग होने वाला है। एक थोड़ा सा कुछ भजन सुना दे, फिर चलो चलो। श्याम बाबा के दरबार में हम लोग बैठे हैं और आपने ऐसी श्याम बाबा की सेवा करी कि सारी दुनिया को श्याम बाबा से जोड़ दिया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इनकी दिव्य श्रद्धा के लिए, जो इस स्थान को इतना दिव्य और भव्य आपने बना रखा है। बहुत बहुत साधुवाद। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। तो आगे नंदकेश्वर कथा सुना रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से आगे की कथा सुनना। बस थोड़ी सी गणेश जी के प्राकट्य की कथा है। भगवान गणपति जी के जन्म की बड़ी मंगलमयी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान महादेव के तो अनेक गण हैं, नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि आदि, पर माता पार्वती का अपना कोई गण नहीं है। आप लोग विराजे रहे सब लोग शांति से, थोड़ी देर और कथा है अभी। तो एक दिन भगवती माता पार्वती ने नंदीकेश्वर को दरवाजे पर खड़ा किया और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ जो है स्नान के लिए गई। भगवान महादेव पधारे, भोले बाबा आए। नंदीकेश्वर ने कहा अभी मां अंदर है। तो अब भोले बाबा आए तो नंदी जी क्या रोकेंगे? नंदी जी तो रोक नहीं पाए। भगवान शंकर चले गए। उस शिव जी को अचानक इस तरह से आया हुआ देखकर माता पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उन्हें लगा कि मेरी सखियां मुझसे बार बार कहती हैं। माता पार्वती की दो बड़ी विशेष सखियां हैं, एक का नाम है जया और एक का नाम है विजया। ये जया विजया बार बार कहती है माता जी हमारा भी कोई पार्षद होना चाहिए, आपका भी कोई निजी सेवक होना चाहिए। अभी तक तो पार्वती जी कहती थी क्या आवश्यकता है, पर आज सोचा कि मेरा सेवक होता तो किसी को अंदर नहीं आने देता। ये तो शंकर जी के सेवक थे नंदी जी, इसलिए उन्हें आने दिया। तो एक दिन भगवती पार्वती ने एक पुतला तैयार किया और उस पुतले में प्राण फूंक करके उसको जीवित कर दिया। तो अपनी शक्ति उसमें प्रतिष्ठित कर दी। कहा कि तुम महान पराक्रमी होगे, महाशक्तिशाली होगे। और उस बालक को कहा कि देखो मेरे द्वारपाल बनके तुम्हें रहना है। हेतात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में मत पुत्रस्त्वम मदीयोस्ति नान्यथा कश्चिदस्मि में। और कोई भी तुम्हारा मालिक नहीं, मैं ही तुम्हारी स्वामिनी हूं, तुम्हारी मां हूं। कोई भी बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश न कर पाए। बोले जो आज्ञा माता जी, बिल्कुल कोई प्रवेश नहीं करेगा।
एक छड़ी गणपति जी के हाथ में, उन बालक के हाथ में माता पार्वती ने दे दी। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, केवल एक छड़ी पकड़ा दी। बोले इस छड़ी को लेकर खड़े रहना, कोई अंदर ना आने पाए। वो भोलेनाथ आए तो जैसे ही भगवान शंकर अंदर प्रवेश करने लगे तो उस गण ने रोक दिया, नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा हमारे ही घर में जाने से हम ही को रोक रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं? वो गण बोला कि मैं जानता हूं आप कौन है, पर लगता है आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं अपनी माँ का लाल हूं, मेरी माँ ने मुझे यहां नियुक्त किया है और मेरा परम धर्म है अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना। मेरी माता जी ने जो आज्ञा दी है वही मेरे लिए परम धर्म है। भोले बाबा ने बड़ा आग्रह किया पर फिर भी वो बालक नहीं माना, छड़ी दिखाने लगा। और जैसे ही छड़ी दिखाई तो भोले बाबा को थोड़ा रोष आ गया। पर भगवान शंकर ने सोचा कि इस बालक से क्या युद्ध करें या क्या इसको दंड दें। तो भोले बाबा लौट कर आ गए और अपने गणों से कहा कि जाने कौन नया बालक आया है जिसको पता नहीं है हम कौन है, जाओ उस बालक को हटाओ वहां से। अब पहले भगवान शंकर के गण गए तो गणों ने बहुत कहा, लेकिन उस बालक ने उस लाठी से ही छड़ी से सबको खदेड़ दिया। फिर तो नंदी जी गए और नंदी जी ने जाकर समझाया, अरे वत्स तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है माता जी की जो भी आज्ञा है, पर इस समय देवादिदेव महादेव की आज्ञा है कि तुम यहां से हट जाओ। तुम बालक हो इसलिए भगवान शंकर तुम पर क्रोध नहीं कर रहे हैं, पर इस तरह तुम्हें शिव जी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। बालक ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं केवल अपनी माता जी को जानता हूं, मां की आज्ञा है, कोई नहीं जा सकता। नंदिकेश्वर ने कहा तो फिर मुझसे युद्ध करो। बोले करो। तो नंदिकेश्वर और बालक के बीच में युद्ध हुआ। शिव महापुराण में बड़ी विस्तृत कथा है, खूब युद्ध हुआ। बालक ने नंदी जी को भी परास्त कर दिया। उस समय वहां वीरभद्र आदि प्रकट हो गए, शिव जी के प्रधान सारे गण आ गए और सारे गणों से बड़ा भारी युद्ध हुआ। पर माता की शक्ति, भगवती पराम्बा का शक्ति से वह प्रकट हुआ है, इसलिए उस बालक ने सबको परास्त कर दिया। और बड़ा भारी युद्ध हो रहा था बाहर। तो माता पार्वती को पता लगा कि ये कैसी खटपट हो रही है, क्या बात है। बोले उस द्वारपाल के साथ में सारे शिवगण युद्ध कर रहे हैं। तब तो भगवती अम्बा ने अपने दो शक्तियों को प्रकट करके वहां भेज दिया। अब तो वह शक्ति में भी आकर के युद्ध मैदान में डट गई और सारे शिवगणों को खदेड़ दिया। उस युद्ध में भगवान शंकर ने इंद्र को बुला लिया, कुबेर को बुला लिया और बड़े बड़े देवता भी उस युद्ध में शामिल हो गए। पर गणेश जी की पराक्रम से सारे देवता पराजित हो गए, सब परास्त हो गए। और जब सब परास्त हो गए तो भगवान शंकर को लगा आखिर ऐसा कौन है। भोले बाबा को रोष आ गया, भगवान शंकर स्वयं गए। भगवान शंकर के साथ भी वह युद्ध करने लगा, बालक शिव जी को भी परास्त करने लगा। तब भगवान शंकर को रोष आया और भोलेनाथ ने त्रिशूल लेकर के और ऐसा त्रिशूल छोड़ा कि उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया, सिरच्छेदन हो गया। और जैसे ही बालक का सिर कटा, माता पार्वती को पता चला। भगवती पार्वती ने जो है महाकाली का रूप धारण कर लिया। और भगवती ने ऐसा क्रोध किया कि उनके शरीर से हजारों शक्तियां प्रकट हो गईं। शाकंभरी आदि अनेक अनेक शक्तियां भगवती जगदम्बा के शरीर से प्रकट हुई और लगता था कि प्रलय मचा देंगी, सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी, पृथ्वी को पलट देंगी। अब सब देवता घबराए, मां अपना रौद्र रूप शांत कर लीजिए, आप शांत हो जाइए, मां क्रोध मत करिए। पर जगदम्बा तो क्रोध में भरी है। बोले जब तक मेरा बालक जीवित नहीं होगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। हमें लगता है ये कथा शायद इसलिए ही प्रकट की कि उस बालक का प्रभाव क्या है ये प्रकट करना था, इसलिए शिव जी ने युद्ध किया। नहीं तो युद्ध की क्या आवश्यकता थी, भोले बाबा तो सब जानते हैं। पर उस बालक का पराक्रम, उसका प्रभाव प्रतिष्ठित हो। माता जगदम्बा ने कहा कि मेरे बालक को सारे देवताओं में प्रथम पूज्य बनाओगे जीवित करके, तो ही मेरा क्रोध शांत होगा। भोले बाबा ने अपने गणों से कहा कि जाओ उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले दिखे उसी का मस्तक ले आना। तो वहां गए तो एक दांत वाला एक हाथी दिखा, उस हाथी का मस्तक काट कर लाए और जैसे ही हाथी का मस्तक उस बालक के धड़ पर लगाया तो जैसे कोई सो के उठता है इसी तरह वो बालक उठ के खड़ा हो गया। सब जय जयकार करने लगे। फिर देवताओं ने उस बालक की पूजा करी। गजमुख रूप में भगवान गणेश बड़े सुशोभित हुए।
उनका नाम गणेश क्यों पड़ा? बोले गणों के ईश होने से वो गणेश कहलाए, गणों के अधिपति होने से वो गणपति कहलाए, गणों के नायक होने से गणनायक कहलाए, गणों के राजा होने से गणराज कहलाए। ये सब नाम उनके उपाधि रूप ही हैं। प्रथम पूज्य बनाए गए और गणपति जी की पूजा से सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी की पत्नियों का नाम क्या है? तो जिस घर में गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी अपनी पत्नियों के साथ आकर के उसके घर में विराजमान होते हैं। गणेश जी की जो प्रतिमा है आप जो है धातु से भी बना सकते हैं। यहाँ गणेश जी की पूजा का विधान बड़ा लंबा लिखा है शिव महापुराण में कि आप जो है या तो मणियों से गणेश जी के मूंगा, मणियों में जो मूंगा है, मूंगा से गणेश जी का विग्रह बनाएं, उसमें गणेश जी की पूजा करें, अथवा श्वेतार्क सफेद आंकड़ा अकौआ जानते हैं आप लोग, शिव जी को चलता है आग का फूल आंकड़ा, उसकी जड़ पुख नक्षत्र में रवि पुख योग या गुरु पुख योग हो और ऐसे योग में आंकड़े की जड़ की पूजा करके उसको ले आओ और उससे गणेश जी बना करके यदि घर में पूजा हो तो कभी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती, उस घर में खूब रिद्धि सिद्धि विराजमान रहती हैं। गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाए तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। पर दूर्वा कैसी चढ़ानी चाहिए उसका प्रमाण सो महापुराण में है। दूर्वा में कम से कम 3 पत्र निकल रहे हो ऐसी दूर्वा हो। दूर्वा गणेश जी को जब भी चढ़ाओ तो दूर्वा का मुख हमारी ओर होना चाहिए। जैसे ये गणेश जी है तो सामने मुंह करके आत्ममुखी दूर्वा चढ़ानी चाहिए। हो सके तो 21 दूर्वा या इससे अधिक गणेश जी को चढ़ाएं। लड्डू का भोग लगाने से गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मोदक भोग लगाने से गणपति मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। गणेश जी कब प्रकट हुए? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में, जिसको वरद चतुर्थी अथवा गणेश चतुर्थी कहते हैं, अभी आने वाली है। अभी श्रावण पूरा हो रहा है, 1 महीने बाद गणेश चतुर्थी आएगी। जगह जगह गणेश जी की आराधना होगी, मिट्टी के गणेश जी बना के पूजा होती है। आप लोग पीओपी के नहीं, मिट्टी के गणेश जी बनाइए और मिट्टी के गणेश जी बना करके शास्त्र विधि से उनकी पूजा करिए। गणेश जी को दूर्वा, सिंदूर और लड्डू तीनों बहुत प्रिय है। लड्डू के भोग लगाइए। जो कोई गणेश चतुर्थी को व्रत करता है और गणेश चतुर्थी का व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर भोजन ग्रहण करता है, भगवान गणपति उसके घर में खूब रिद्धि सिद्धि देते हैं और उसको खूब विद्या प्रदान करते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनको गणेश जी को दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। गणपति जी को दूर्वा चढ़ाने से बच्चों की बुद्धि तीव्र बनती है, बुद्धि अच्छी हो जाती है। यदि छोटे बच्चे घर में हैं, उत्पात करते हैं, ऊधमी हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो माताओं को गणेश चतुर्थी का व्रत बच्चों के लिए करना चाहिए। माता व्रत करे, कब से करे? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से व्रत प्रारंभ करे और साल भर का नियम कम से कम ले। दोनों पक्ष की जो 2 चतुर्थी महीने में होती हैं, दोनों चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, तो गणपति जी खूब कृपा करते हैं और गणेश जी की कृपा से बालकों की बुद्धि तीव्र होती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं। तो गणपति जी के प्राकट्य के साथ में बड़ा महान उत्सव वहां प्रकट हो गया। हम लोग भी गणेश जी की झांकी का दर्शन और गणेश जी के साथ में उनकी शक्तियां रिद्धि सिद्धि का भी दर्शन करेंगे, क्योंकि गणपति जी के साथ तो उनकी शक्तियां सदा विराजती हैं। प्रथम पूज्य तो गणेश जी बने और उसके बाद में ये रखा गया कि भाई पहले विवाह किसका किया जाए, तो गणेश जी पहले परिक्रमा माता पिता की कर लिए, तो माता पिता की परिक्रमा के बाद उनका विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ, जिसकी कथा हम लोग कल विस्तार से सुनेंगे। अभी हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे और उसके बाद उत्सव मनाएंगे। आप लोगों को सब सूचनाएं नित्य प्रति दी जाती हैं कि
यहाँ आप जो है गौशाला, आज हम लोग दर्शन करने गए, पंचायती गौशाला में दर्शन किया, लगभग 400-500 गैयों की सेवा हो रही है। तो आप लोग गौ सेवा से अवश्य जुड़े रहें और हर घर से कम एक रोटी प्रतिदिन गाय को निकलनी चाहिए। आप रोटी नहीं निकाल सकते तो आप कम से कम कुछ धन उस रोटी के निमित्त, यहाँ तो आज हम गौशाला में गए तो हमें वहाँ हमारे व्यवस्थापक जी बतला रहे थे, वहाँ के अध्यक्ष जी भी साथ में थे, कि महाराज जी हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि एक बार राशि जमा कर दो, उस राशि से पूरे वर्ष भर गैया को रोटी निकलती रहती है। तो इस तरह से भी आप गौ रोटी से जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने भी अपने वृंदावन वानप्रस्थ में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 21,000 रुपये की राशि एक बार कोई जमा करता है तो उस राशि से उस व्यक्ति के नाम गोत्र से हमेशा एक रोटी गाय को दी जाती रहती है। देखो ये सब व्यवस्थाएं सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि व्यक्ति का कर्म समाप्त ना हो, उसकी रोटी देने का नियम किसी तरह सुरक्षित रहे। आज हम गौशाला में गए, देखा इतनी बढ़िया रोटी बनी रखी थी और हमारे हाथ से भी हमने कुछ गैयाओं को रोटी खिलाई, गुड़ खिलाया, बहुत आनंद आया। तो आप लोग भी किसी भी जगह, देखो ये आवश्यक नहीं है कि आप वानप्रस्थ में आके करें कि यहाँ करें, जहाँ आपको सुविधा हो कहीं भी करिए, पर आप सब लोग इस बात का संकल्प लीजिए कि हम लोग नित्य प्रति अपनी कमाई में से कोई ना कोई अंश गौ सेवा में निकालेंगे और थोड़ा ना थोड़ा गौ सेवा के लिए अवश्य समर्पित करते रहिए। पंचायती गौशाला में करिए, आपके आसपास जो गौशाला हो वहाँ करिए, कहीं भी करिए, पर गौ सेवा से अवश्य अपने आप को जोड़ के रखिए। हम लोग श्रीधाम वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है, 2 जगह आश्रम बन रहा है, जिसमें से एक तो बन के पूरी तरह तैयार हो चुका है जहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं, और दूसरी जगह और भव्य आश्रम जिसमें लगभग 750 कमरे बन रहे हैं, वो काम चल रहा है। उस आश्रम का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आज के वर्तमान काल में बच्चे घरों से बाहर चले जाते हैं, घर के बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। उन बुजुर्गों के लिए लगता है बुढ़ापा कैसे बीतेगा, किसके सहारे रहेंगे, कौन रोटी देगा, कौन दवाई कराएगा। तो वो बुढ़ापे में निश्चिंत हो जाएं। और हम लोग जो बना रहे हैं वो वृद्धाश्रम नहीं है, वो वानप्रस्थ है। जैसे हमारे सनातन में 4 आश्रम की चर्चा है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ऋषियों की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रीधाम वृंदावन जैसे पावन वन में एक दिव्य भव्य भक्तिमय वातावरण में एक आश्रम, जहाँ आपको प्रतिदिन योग, यज्ञ, ध्यान, सत्संग आदि मिले, और बीमार हो जाए तो दवाई मिले, भोजन की व्यवस्था रहे, आपके भजन की व्यवस्था रहे, ऐसा एक सुंदर आश्रम जहाँ आप निश्चिंत होकर आजीवन रह सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वहाँ रहें। मान लो शरीर पूरा हो जाए तो वहीं आपकी सारी क्रिया भी, कोई आए तो ठीक, ना आए तो भी कोई बात नहीं। हम लोगों ने तो ऐसा संकल्प किया है मोदी जी कि जो वहाँ रहते हैं उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने तक की जिम्मेवारी वानप्रस्थ लेता है। जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जीते जी उनकी सेवा हो, मरने के बाद उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और उनकी अस्थियों को गंगा यमुना में भी प्रवाहित किया जाए। अभी हमारे यहाँ रहने वाली एक मैया बीमार रही, खूब इलाज हुआ और बाद में उनका शरीर पूरा हो गया तो उनका हम लोगों ने विधिवत संस्कार करवाया, फिर उनका 10 गात्र, फिर उनका पिंडदान, फिर उनके नाम से ब्राह्मण भोज, वो सब कार्य संपन्न हुआ। इसी तरह जो लोग भी वहाँ रहते हैं उनके जीते जी तो उनकी पूरी सेवा व्यवस्था होती है। मान लो उनका शरीर पूरा हो जाए, उम्र पूरी हो जाए तो उनके लिए वो भी चिंता ना रहे, तो बच्चे भी निश्चिंत हो जाए कि चलो हमारे माँ बाप एक अच्छी जगह जाके रह रहे हैं, वहाँ सुंदर वातावरण में उनको भोजन, दवाई, रहने की व्यवस्था। और सबसे अच्छी बात यह है कि केवल वहाँ पड़े नहीं रहना है, प्रतिदिन कथा मिलने को, सुनने को मिलती है, प्रतिदिन सत्संग होता है, संकीर्तन होता है, योग, यज्ञ आदि आदि के द्वारा वहाँ बुजुर्गों को बढ़िया वातावरण मिलता है। समय समय पे उत्सव और महोत्सव होते रहते हैं, जिन उत्सवों के माध्यम से उन बुजुर्गों को उत्साह बना रहता है। समय समय पे तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं, कभी अयोध्या जी, कभी तीर्थराज प्रयाग, कभी जगन्नाथपुरी, कभी रामेश्वरम। तो जो बुजुर्ग रहते हैं उनको समय समय पे यात्राएं भी कराई जाती हैं ताकि वो खूब भ्रमण के आनंद लें, यात्रा का आनंद लें। जैसा कि हमने अभी आपको बीच में भी बतलाया था कि हमारे यहाँ ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रतिवर्ष होती है। 21 नवंबर से इस बार यात्रा होनी है। पूरे 84 कोस में वाहनों के द्वारा यात्रा होती है। इस बार उसकी तारीख जो निश्चित हुई है वो है 21 नवंबर से। तो आप लोग भी उस यात्रा में चलना चाहे तो वाहनों के द्वारा यात्रा होती है। भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था आपको वहाँ उपलब्ध रहती है, तो आप कर सकते हैं। तीर्थों में जो कथाएं होती हैं उसमें आप यदि चलना चाहें तो अभी ऋषिकेश में
जनवरी के महीने में 10 जनवरी से मकर संक्रांति के पर्व पर, मकर संक्रांति इस बार हम लोग वहीं मनाएंगे, 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक नैमिषारण्य में कथा होगी। तो नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में आप लोग चल सकेंगे, जो भी लोग नैमिषारण्य में कथा सुनना चाहें, जहाँ 88,000 ऋषियों ने बैठ करके कथा सुनी और सूत जी ने सुनाई, उस पवित्र स्थान में कथा हम लोग भी सुनेंगे। संक्रांति के टाइम में आप लोग भी चल सकते हैं। उसके बाद फरवरी के महीने में जगन्नाथपुरी में कथा है, तो जो भक्त जगन्नाथपुरी चलना चाहें, और जगन्नाथपुरी में तो आप यजमान भी बन सकते हैं। आपको लगे कि जैसे हमारे मोदी परिवार ने यहाँ आके कथा कराई, हम जगन्नाथ जी धाम में जाके जगन्नाथपुरी में कथा कराएं, तो वहाँ कथा हो सकती है। या कभी आपका मन है कि वृंदावन आके कथा कराएं, तो वहाँ तो आपका आश्रम है, वानप्रस्थ में बड़ी सुंदर व्यवस्था कथा की, आपके ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था रहती है। तो वानप्रस्थ में भी आके कभी वृंदावन धाम में कथा कराना चाहें तो वहाँ हो सकती है। आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप हमारे कार्यालय के नंबरों से ले सकते हैं।